हाँ जी, नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण टू वन। नमस्कार जी। जय श्री कृष्ण टू वन। जय सिया राम, जय श्री राम। जय सिया राम। सो जी, जय जिनेंद्र मरासा, जय जिनेंद्र जी। सो सभी लोग बढ़िया से हैं। कल तक जो किया वो ठीक है अभी तक? कोई क्वेश्चन क्यूरी किसी की? अगर कुछ भी पूछना हो कल तक जो भी बताया उससे रिलेटेड तो हैंड रेज कर दीजिए। होपफुली समझ में आ गया होगा, हालांकि इतना कोई टफ था नहीं, बट अगर काफ़ी लोगों की कल मिसिंग थी क्लास, किसी का ज्वाइन नहीं हो पाया, कोई और कोई रीज़न थे, कोई ड्यूटी, किसी का हैवी रेन, सो कोई बात नहीं। होपफुली आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देखी होगी, और नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं है, आज देख लीजिएगा। वैसे अभी तक मेरे हिसाब से सिर्फ 2 लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है, बाकी लोगों को शायद ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, सब समझ में आ गया होगा आई थिंक, होपफुली यही आशा है हमारी। और बाकी तो क्या कहानी है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता, है ना। तो सो प्लीज़ अपने अपने वीडियोज़ ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं। आई एम नॉट लुकिंग प्रिटी, बट झेल लीजिए, 2-3 दिन की बात है, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं है, आराम से। मजबूरी है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सो चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक में सबने अपना लोशो ग्रिड फिल कर लिया होगा, और जो 3 कैलकुलेटिंग नंबर थे, साइकिक यानी कि मूलांक, लाइपात यानी कि भाग्यांक, और कुआं नंबर, होपफुली सब लोगों के ये फिल हो गए होंगे और ये कैलकुलेट हो गए होंगे, और आप सभी लोगों ने ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दिए। सही बोल रहा हूँ मैं? सब लोगों ने शेयर कर दिए ना ग्रुप में? कोई जवाब नहीं है किसी का, क्यों, क्या हो गया? ओके, चलिए, कुछ बोलना चाहते थे बताइए। भैया सबका मौन व्रत है। सबके आज मौन व्रत दबा देते हैं जी, और क्या है। जी हाँ जी, सर, जो ग्रुप में शेयर किया था वो सही था क्या? जिन्होंने किया सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो ठीक है। बढ़िया सबका। जो बाकी लोगों ने नहीं किया वो या तो उन सबको आई थिंक, मेरे हिसाब से, क्योंकि न्यूमेरोलॉजी अब इतना अननोन नहीं है, होपफुली उनको आता होगा ये चीज़ सारी, तो छोटी बेसिक चीज़ है, इसको ज़्यादा फिर वो नहीं होता है। बट एक चीज़ बता देता हूँ, यही एक बेस पिलर है, यहीं से इस न्यूमेरोलॉजी की शुरुआत है। अगर आप लोग इस कोर्स, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या मोटिव रहा है, होपफुली यही होगा कि ये जो साइंस है इसके बारे में कुछ जानने को मिले और कुछ सीखने को मिले। मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए, मैं कभी भी ये फाउंडेशन जो कोर्स होता है, कभी भी मैंने इसको एज ए फ्री कोर्स की तरह कभी नहीं लिया, और आप लोगों से भी इतनी उम्मीद तो रख सकते हैं हम लोग कि आप भी थोड़ा सा कंसर्न हो जाइए, बिकॉज मिड से ऑलमोस्ट बड़े ही होंगे, कुछ हैं जो मुझसे छोटे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं कि प्लीज़, जो आप ये जो अपना अमूल्य समय आपके लाइफ में से निकाल के, प्रेशियस टाइम को जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो उसका यूज़ हो जाए तो बेस्ट है। बस मेरा इतना ही कहना है।
बाकी आप सब लोग समझदार हैं, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। बट थोड़ा सा लगता है कि आप लोग जो जो देकर जो चीज़ आप आए हैं और वो चीज़ अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, तो ये मेरी, कहते हैं ना, डिफीट हो गई है। ये आप लोगों की नहीं है। या तो मेरे बताने के अंदर, मेरे समझाने में कुछ कमी है, या मेरे बताने का तरीका सही नहीं है। जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो शायद आप तक पहुंच नहीं रहा है। अदरवाइज ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए आप लोग कुछ ना कुछ तो देख के सुन के ही आए हो ना, जबरदस्ती कोई नहीं आया हुआ यहाँ पे। तो मेरी यही ख्वाहिश है, हमेशा रहती है, चाहे हमारा फ्री कोर्स हो चाहे पेड कोर्स होते हैं, कि आप लोग प्लीज़ जिस मोटिव को लेके आए हैं वो मोटिव पूरा कर लीजिए। बिलीव कीजिए मेरे वर्ड्स का, ये इतनी पावरफुल चीज़ है, अगर जहाँ से आपको समझ में आने लग गई, तो यहाँ पे अंधविश्वास वाली चीज़ें नहीं है, यहाँ पे साइंस यानी कि लॉजिक के साथ में, क्योंकि है ही न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी लॉजिक के साथ में होती है। तो होपफुली आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, और कोशिश कीजिए। इसको सिर्फ 5 दिन की बात है, 2 दिन तो निकल गए, 3 दिन की और बात है। तो आप लोग इसको समझिए, सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई ना, फिर दुनिया का कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। इवन मैंने आज तक कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया, लिटरली अभी तक, ना वास्तु में किया, ना मैंने न्यूमेरोलॉजी के अंदर किया। एस्ट्रोलॉजी में ज़रूर करते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे कुंडली, क्योंकि जो नक्षत्र वगैरह है, जो उनकी डिग्रीज वगैरह, वो कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, फिर बाकी की कैलकुलेशन बहुत सारी होती है। तो ये सिर्फ वहाँ पे एक हेल्पिंग टूल की तरह काम में लेते हैं, उसके आगे भी हम कुछ नहीं, उसके बाद भी कैलकुलेशन मैनुअली की जाती है। मैं जो न्यूमेरोलॉजी की एनालिसिस आप लोगों को रिपोर्ट बताऊंगा, मैं कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मैं एक एक चीज़ मैनुअल एनालिसिस होती है मेरी, और क्योंकि मैं यही सीखा हूँ, मेरे को इसी तरीके से सिखाया गया था, और कोशिश भी यही कर रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से आगे बढ़े। देखिए, एक जर्नी है लाइफ की, ये भी एक जर्नी है। एक जर्नी हम या तो ट्रेन के थ्रू, बस के थ्रू या प्लेन के थ्रू करते हैं। तो ये ट्रेन है, स्टेशन आते हैं, इसके ऊपर लोग राइड करते हैं, कोई बीच में उतर जाता है, कोई बैठा रहता है, लेकिन जो बैठा रह गया वो डेस्टिनी तक पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन उसको मिलता है। बाकी लोग चढ़ेंगे भी सही और उतरते भी रहेंगे, वो एक अलग चीज़ है। तो आप लोग उस हिसाब से इसको फ्री कोर्स की तरह मत लीजिए प्लीज़, मेरी यही रिक्वेस्ट है बस। तो बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। बेसिक इनिशियल लेवल के ऊपर मैंने बोला था जैसे स्टार्टिंग में, इनिशियली आप एक एनालिसिस, एक किसी भी पर्सन के बिना देखे, सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ के बेस के ऊपर उसका आप कोर नेचर, है ना, उसके लाइफ में अपॉर्चुनिटी कैसी आएगी, उसकी लाइफ कैसे चलेगी, जब हम कॉम्बिनेशन कंपेटेबिलिटी में आपको चेक कराऊंगा, उस वक्त आपको ये मूलांक, भाग्यांक, साइकिक और लाइफ पाथ की कॉम्पेटेबिलिटी से आप चेक कर लोगे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। लोग आएंगे आपके पास, है हमारी लाइफ में ये नहीं है, हमारी लाइफ में वो नहीं है, हम बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं मिलता है। आपको वहां से समझ में आने लग जाएगा। अगर उसका साइकिक और लाइफ पाथ अगर फ्रेंडली है तो लाइफ ऑसम चलेगी। वो ऐसा ट्रैक होगा एकदम सीमेंट बीचेज, है ना, सीसी रोड जिसे बोला जाता है आजकल। और जहाँ पे साइकिक और लाइफ पाथ यानी मूलांक और भाग्यांक कंपैटिबल नहीं है, यानी कि फ्रेंडली नहीं है, तो फिर वहाँ पे लाइफ के अंदर उनके स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। बहुत से लोग हमको मिलते हैं जो कहते हैं हमारी लाइफ एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है ना, और बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे ये सब कुछ है या नहीं है, लेकिन उसकी चाह के अंदर इतना स्ट्रगल कर चुके हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो लगता क्या है कि कहाँ पे बात आती है, किस्मत, तकदीर, भाग्य, यही इसी को ही कोसा जाता है ना, लेकिन वो चीज़ नहीं है। जैसे कल मैंने बताया था, साइकिक आपकी मानसिकता है, साइकिक आपकी सोच है, साइकिक आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है। लाइफ पाथ जो आपको मिला, ये भाग्यांक मिला, ये आपके कर्मा के रिजल्ट है। जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए उसके अकॉर्डिंग हमको ये भाग्यांक मिलता है।
और जो साइकिक और लाइफ पाथ का जो कॉम्बिनेशन होता है, जब हम इसको चेक करते हैं तो बहुत सी जगह पे जहाँ पे मैच नहीं होते हैं, तो ये भी एक आपके कर्मा का ही पार्ट है। ये आपके पूर्व जन्मा के कर्मा हैं सारे, जैसा मैंने कल बताया था ना। वो एक कौन है ये जो अंडरवर्ल्ड का डॉन है, दाऊद इब्राहिम, है ना, और एक साधु महाराज है। देखिए लाइफ उनकी, कर्म किसके सही नहीं है और कर्म किसके सही है, लेकिन उनको मिल क्या रहा है पिछले जन्म का। अभी वाले कर्मा तो उनके संचित हो रहे हैं, वो तो उनको नेक्स्ट जन्म में भुगतना है। ये सारी चीजें हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। होपफुली सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और अपना वीडियो ऑन रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी टीम थोड़ी सी मेरे जैसी नहीं है, वो एक एक चीज़ नोट कर लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट कल से आगे वाला पार्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके सो ये कल हमने पहले डेट ऑफ बर्थ को हमने लाइफ पाथ के अंदर फिल किया, और सॉरी लोशो ग्रिड के अंदर हमने प्लेस किया। सिंपल जो आपकी डेट थी, जो मंथ था और जो ईयर था, उनको हमने फिल किया। उसके बाद 3 कैलकुलेटिव नंबर हमारे सामने आए थे, साइकिक यानी कि मूलांक, लाइफ पाथ यानी भाग्यांक, और कुआं यानी कि कुआं नंबर 1, क्योंकि इसको चाइनीज ग्रिड में ही कुआं नंबर का यूज़ किया जाता है। बाकी वैदिक में है या दूसरी जो ग्रिड्स होती है वहाँ पे कुआं नंबर यूज़ नहीं करते। और कुआं नंबर मैजिक नंबर मैंने बताया था, उसका रेमेडियल भी कल मैंने बताया था। मेल फीमेल हम क्यों लेते हैं वो यहाँ पे फॉर्मूला देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक एकदम सही। अब देखिए आगे की कहानी। आपने जो साइकिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर और कुआं नंबर यही कैलकुलेट किए थे कल हमने। 17 से बना 8 साइकिक नंबर, और जब पूरी डेट को टोटल किया 17, 9 और 1975 को, तब आया था 3, ये बना इसका लाइफ पाथ। और ये मेल की डेट ऑफ बर्थ है, तो इसका जो बर्थ ईयर का टोटल था उसको 11 में से हमने माइनस किया और उसका आया था रिजल्ट 7, ये बना इनका कुआं नंबर। तो सिमेट्री ध्यान रखिएगा, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बेसिक है और बहुत काम आएगी आगे। कभी भी आपकी लोशो ग्रिड गलत नहीं होगी। सिंपल से पहले डेट ऑफ बर्थ भर लिया, उसके बाद में 3 नंबर कैलकुलेट किए, पहला साइकिक, फिर लाइफ पाथ, फिर कुआं नंबर। ये है कैलकुलेट करने की हायरार्की। जब आप फिल करते हैं तो इससे रिवर्स चलना पड़ेगा, यानी कि आपको सबसे पहले कुआं नंबर फिल करना होगा। जैसे ये 7 नंबर यहाँ पे आ गया, उसके बाद आपको ऊपर लाइफ पाथ है उसको फिल करना होगा। तो लाइफ पाथ कहाँ पे जाएगा, मिडिल रो के लेफ्ट बॉक्स के अंदर, यहाँ पे आ गया लाइफ पाथ। अब यहाँ पे आपको रुकना है। कुआं नंबर और लाइफ पाथ नंबर आप आंख मीच के भर दीजिए, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। बट जहां पे लोशो ग्रिड के अंदर साइकिक नंबर को पुट ऑन करना है, वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे 3 रूल्स है, वो आपको चेक करने पड़ेंगे, या 3 कंडीशंस कह सकते हैं। वो अगर तीनों फॉल्स होती है तब ये साइकिक नंबर ग्रिड के अंदर पुट ऑन किया जाता है, अदरवाइज साइकिक नंबर को पुट नहीं किया जाता है, राइट। क्या कंडीशन होगी ये देखिए, इसमें इसीलिए लिखा हुआ बिफोर फिल योर साइकिक नंबर इन ग्रिड प्लीज चेक। क्या चेक करना है, सबसे पहला एक कंडीशन है, अगर उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में है, यानी कि 1 to 9, तो डेट ऑफ बर्थ और साइकिक सेम ही होगा, इसलिए वहां पे साइकिक नंबर को फिल नहीं किया जाएगा, ये रेड क्रॉस लगा हुआ है। फिर सेकंड कंडीशन चेक की जाती है कि इफ psychic number and life path number is equal, then also we can't put psychic number in लोशो ग्रिड। यानी कि साइकिक और लाइफ पाथ अगर सेम आता है तो हम साइकिक को ग्रिड के अंदर फिल नहीं करेंगे। और थर्ड कंडीशन ये है, अगर उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 10, 20 या 30 है, तब भी आप साइकिक नंबर को ग्रिड के अंदर फिल नहीं करेंगे। क्लियर। अब ये यहाँ पे इस डेट ऑफ बर्थ में कंडीशन दे कि ये सबसे पहला, क्या ये डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट की है, नहीं, ये कंपाउंड नंबर है, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन, क्या साइकिक और लाइफ पाथ सेम है, साइकिक 8 है, लाइफ पाथ 3 है,
दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई। क्या डेट ऑफ बर्थ 10, 20 या 30 है? नहीं, ये डेट ऑफ बर्थ 17 है। यानी कि ये तीनों कंडीशन फॉल्स हुई। तो इसका मतलब ये है कि अब हम साइकिक नंबर को ग्रिड के अंदर पुट कर सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, ये आपकी ग्रिडिंग पूरी हो गई। लोशो ग्रिड के अंदर आपकी पूरे नंबर्स फिल हो गए। टोटल लोशो ग्रिड के अंदर कितने नंबर किए जाते हैं? कितने नंबर लोशो ग्रिड के अंदर भरे जाते हैं? कोई बता सकता है? चैट करके बताइए। कितने नंबर टोटल? 5, 6, 7 कितने नंबर होते हैं जो लोशो ग्रिड के अंदर फिल किए जाते हैं? चैट बॉक्स ओपन है, टेक्स्ट कीजिए। राधा किशन जी 9, गुड। रविंदर कलसी जी 9, वेरी गुड। और साक्षी जी 9, गुड। मंजू जी 11, अरे मधु जी क्या बात है, आप तो दुनिया की भीड़ से अलग कैसे निकल गए हो? चलिए, एक वोटिंग आई है 11 की, बाकी 9 पे है। देखते हैं मेजोरिटी जीतती है क्या होता है। और किसी का? बस 4 जनों का ही, या मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? ओके, एक मिनट, एक काम करते हैं, हम स्क्रीन पर शेयरिंग ऑफ करते हैं, पहले इसको कहानी को देखा जाता है। हाँ जी, किसकी आई है? राधा किशन जी, डॉक्टर साहब 9, रविंदर जी 9, साक्षी जी 9, मधु राठी जी 11, चंदन बालाजी 11, अच्छा शानवी मरासा, ओके। और बाकी लोग इंटेलिजेंट है हमारे यहाँ पे। डॉक्टर संतोष जी 9, गुड। अरे यार 9 की मेजॉरिटी बढ़ रही है भैया, आज मंगलवार थोड़ी ना है। बस हर्षवर्धन जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हाँ जी, हर्षवर्धन चौहान साहब कुछ तो डालिए। और कौन बैठे प्रभु? अशोक माहिर जी 8 नंबर आते हैं, गुड। दिनेश कुमार जी 9, वाह। सुदीप्ता जी हैं आज क्लास में? सुदीप्ता जी कितने होने चाहिए नंबर्स? नो आइडिया। हर्षवर्धन जी, अरे सर सुदीप्ता जी बोल रहे हैं 9। हर्षवर्धन जी नो आइडिया, क्यों? ऐसा क्यों है? बहुत इजी है ये तो। देखो मेजोरिटी आई है 9 की, एक वोटिंग आई है नो आइडिया, 2 लोग हैं 11 पे। तो अब क्या करें? सिंपल सी चीज है ना सर, 2 नंबर डेट के, 2 नंबर मंथ के और 4 नंबर ईयर के। कितने हो गए? 8। एक नंबर कैलकुलेट किया आपने साइकिक का, एक नंबर कैलकुलेट किया आपने लाइफ पाथ का, कितने हो गए? 10। और एक नंबर कैलकुलेट हुआ कुआ नंबर का। तो टोटल नंबर जो ग्रिड के अंदर पुट किए जाते हैं वो होते हैं 11। सो मधु जी और कौन थे इनके साथ में आने वाले 11 वाली लाइन में? कौन थे भाई? बढ़िया। चलिए, ये कोई कॉन्टेक्स्ट थोड़ी ना, जस्ट ऐसे ही ये ध्यान होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ें हमारे सामने ही थी, हमने ही कैलकुलेट की थी, काउंट करना था उनको। टोटल 11 नंबर्स ग्रिड के अंदर फिल किए जाते हैं। ओके, गॉड। सो यहाँ से स्टार्ट, ठीक है जी, यहाँ तक एकदम फर्स्ट क्लास। अब आप अपनी ग्रिड के अंदर साइकिक, लाइफ पाथ और कुआं नंबर कैसे फिल करना है वो आप लोगों को आ गया। अब नेक्स्ट एक और चीज़ थी हमारे कंटेंट्स के अंदर कि नंबर्स की पावर निकालना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर रेमेडी बनती है, यहीं से रेमेडी चालू होती है, बेस बनता है रेमेडी करने का। अशोक मेड़ जी क्या कहना चाह रहे हैं? अशोक मेड़ जी क्वेश्चन है आपका तो प्लीज।
मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ, फिर क्वेश्चन ले लूँगा मैं, प्लीज़। ठीक है, अर्जेंट तो नहीं है, अर्जेंसी हो तो फिर रोकता हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है जब स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग। सो अगर आप नोट कर लीजिए आपकी क्यूरी या क्वेश्चन कोई हो तो, डाउट अबाउट कैलकुलेशन। ओके, कौन सी कैलकुलेशन आ गई जी? डाउट अबाउट खान कैलकुलेशन, कुआं नंबर। ओके, कुआं नंबर के लिए क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मेल की डेट ऑफ बर्थ है, अगर जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ आती है और वो किसी मेल की है, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको 11 में से माइनस करना है बर्थ ईयर टोटल को। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 1975 है बर्थ ईयर, तो 1 + 9 10 + 7 17 + 5 कितना हुआ 22, सॉरी 17 + 5, हाँ 22। तो 22 को फिर सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो क्या होगा 2 + 2 4। फॉर्मूला क्या बोलता है 11 माइनस सम ऑफ टोटल बर्थ ईयर। तो 11 में से 4 करेंगे लेस तो आएगा 7, इसलिए इनका कुआं नंबर बना 7। अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की होती तो उसका फॉर्मूला है 4 + सम टोटल ऑफ ईयर। तो सम टोटल ऑफ ईयर 4 है, और जब फीमेल के केस के अंदर 4 + 4 करेंगे तो यहाँ पे कुआं नंबर आ जाएगा 8। होपफुली आपका आंसर मिल गया, आपको समझ में आ गया सर? ओके जी, थैंक यू। चलिए अब हम पावर टेबल चेक कर, पावर टेबल कैसे देखनी है ये आप अच्छे से समझ लीजिए। बहुत छोटी सी चीज़ है, ये पावर निकाल के आज आप सभी लोगों को अपना ग्रिड पूरा करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, साइकिक, लाइफ पाथ, कुआं नंबर कैलकुलेट करना है, उसको ग्रिड के अंदर फिल करना है और एक पावर टेबल बना के ग्रुप के अंदर शेयर करनी है। और जो आप लोग जितने भी लोग शेयर करेंगे आज, उसमें से एक रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे एक डेट ऑफ बर्थ को, और उसकी एनालिसिस मैं आपको लास्ट ऑफ द डे खुद करके दूंगा। ये मेरा आप लोगों के लिए, पता नहीं किसके लिए, गिफ्ट। ठीक है, सो चलिए अब हम पावर टेबल के ऊपर आते हैं। एक पहले मोबाइल नंबर्स, जैसे कल हमने 5 बैटिंग नंबर देखे थे, पहले 5 और दिखा देते हैं आज आपको। डेली आपको बैटिंग नंबर बताए जाएंगे। कल हमने जो नंबर देखे थे वो नहीं लेने थे, और आज जो आप बैटिंग नंबर देखेंगे ये नंबर ले सकते हैं, लिए जाने वाले नंबर। सबसे पहला कंपाउंड आता है 38 या 83। जिनके मोबाइल में ये कंपाउंड है या जिनके मोबाइल का टोटल इस कंपाउंड पे आता है, तो ये किसके लिए है, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज। यानी कि कोई प्रॉपर्टी डीलर वाला पर्सन ऐसा मोबाइल टोटल करे अपना, अगर उसका ये 38 या 83 पे आता है तो बेस्ट होगा उसके प्रोफेशन के लिए। ठीक है, या अगर मोबाइल नंबर्स जो 10 डिजिट है उसके अंदर भी अगर ये कॉम्बिनेशन आता है बैटिंग 3883 का, तो उसको इस चीज़ में हेल्प करेंगे। सेकंड है वो है 57 या 75। अगर ये बैटिंग नंबर है आपके एग्जिस्ट करता है मोबाइल की 10 डिजिट में, या आपके कंपाउंड में टोटल जो 10 डिजिट की टोटल आती है, तो ये कैसा, ये क्या बताता है, जिन पर्सन का ये मोबाइल नंबर का टोटल है कैसे होंगे, गुड पब्लिक स्पीकर होंगे, बिजनेसमैन व्यापारी आदमी होगा, राइटर लिखने का शौक होगा। फिर आता है एक और कॉम्बिनेशन, एक बैटिंग नंबर आता है 59 या 95। चेक कीजिएगा मोबाइल में अगर है तो, या टोटल अगर ये बनती है तो कैसे होंगे पर्सन, शार्प माइंडेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा बोलने वाला है, मतलब कोई डिप्लोमेसी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिजनेसमैन होंगे ये भी। फिर एक बैटिंग नंबर आता है 69 या 96। ये कैसे, क्रिएटिव माइंड, डिजाइनर या इवेंट प्लानर होते हैं ऐसे लोग। आपका एक और है बैटिंग नंबर, वो है 78 या 87। 78 या 87 कैसा होगा, या तो स्पिरिचुअल हीलर, जितने भी ये हीलिंग वाले काम करते हैं उनके पास अगर ये नंबर आता है तो ये कहते हैं एड ऑन करता है। और या फिर कैसे होंगे, लोनर, अकेले रहने वाले।
तो ये कुछ ऐसे बैटिंग्स नंबर मैं आपको बताता जा रहा हूँ रोज। आप ये खाली ये मोबाइल के नंबर देख के भी आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, उस पर्सन के बारे में। ठीक है जी। अब देखिए हाउ टू मेक पावर टेबल। पावर टेबल कैसे बनानी है। जैसे ये यहाँ तक हमने इस ग्रिड को फिल कर लिया था, कैलकुलेट कर लिए थे नंबर्स, और हमने सारे नंबर 11, सॉरी इसमें 10 ही आए क्योंकि मंथ में एक डिजिट ही लिया था, 0 नहीं लेते हम। तो ये फिल हो गए। अब आपको क्या करना है, अभी नोट मत कीजिएगा, आप सिर्फ प्लीज़ स्क्रीन पे देखते रहिए, फिर मैं बताऊं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको हेल्प रहेगी। देखिए 17/9/1975 ये है इस पर्सन की फुल डेट ऑफ बर्थ। तो जो डेट वाली फर्स्ट डिजिट है यानी कि 17 का 1, इसकी पावर कितनी होगी 100%। इसको हम कितना कैसे काउंट करेंगे 100% लेंगे। फिर जो सेकंड पार्ट है यानी कि ये डिजिट है डेट की 7, इसका भी पावर कितना लेंगे अब 100। फिर मंथ के अंदर जो डिजिट आती है उसका भी पावर 100 होगा। यहाँ पे 0 है तो हम नहीं लेंगे, अदरवाइज जैसे 11 आ गया नवंबर या दिसंबर या हो तो वहाँ पे उस डिजिट की पावर 100 होगी। नेक्स्ट जो डिजिट होगी मंथ की उसकी भी पावर कितनी होगी 100। यानी कि तारीख, जन्म तारीख और जन्म मंथ के जो भी डिजिट है उनकी पावर 100 होगी। अब उसके बाद आता है आपका बर्थ ईयर। तो पहले जो 2 डिजिट आती है बर्थ ईयर की वो होती है आपकी सेंचुरी नंबर। सेंचुरी नंबर क्या है इसमें 19, तो ये सेंचुरी नंबर है, इसकी पावर होती है 45%। 19 सेंचुरी वालों की 45। और अभी जो 20 सेंचुरी में आ रहे हैं तो उसमें जो एक फर्स्ट नंबर है जहाँ पे 2 आ जाएगा तो उसकी पावर 45 होगी, और आगे 0 है वहाँ पे उसकी पावर नहीं लेंगे क्योंकि 0 को हम ग्रिड के अंदर कंसीडर नहीं करते। अब बचा आपका बर्थ ईयर, यानी कि इस पर्सन का बर्थ ईयर है 75। तो ये दो डिजिट है इनके बर्थ ईयर की, इसकी पावर 7 की 100 और 5 की 100। ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ की पावर टेबल। ये पावर चार्ट इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर। क्लियर। अब उसके बाद आपने 3 नंबर कैलकुलेट किए थे, साइकिक, लाइफ पाथ और कुआं नंबर। तो साइकिक नंबर की पावर होती है 100%, लाइफ पाथ नंबर की भाग्यांक की पावर होती है 100%, और इस कुआं नंबर की पावर होती है 30%। सिंपल सी चीज याद रखिएगा, बर्थ ईयर में जो सेंचुरी के नंबर हैं उनकी पावर है 45, और कुआं नंबर जो कैलकुलेट करते हैं उसकी पावर है 30, बाकी सब की पावर 100% होती है। ये शॉर्ट चीज बता देता हूँ मैं आपको। क्लियर। सिर्फ सेंचुरी नंबर्स की पावर 45 और कुआं की 30, बाकी सब की 100। क्लियर यहाँ तक। अब हम एक ऐसे टेबल जैसे 1 से लेकर 9 तक नंबर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर। 1 नंबर कहाँ से आ रहा है, पहला आ रहा है डेट ऑफ बर्थ वाले पार्ट से, तो इसकी पावर कितनी 100, यहाँ पे लिख दिया 100%। दूसरा 1 चेक कीजिए कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 2 ही 1 है ना, एक तो डेट से आ गया, दूसरा 1 आ रहा है सेंचुरी वाले नंबर से, तो इसकी पावर कितनी होगी 45, तो यहाँ पे लिख दिया 45। टोटल कितना हुआ 1.45। इसको हम राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ पे राउंड ऑफ का वही रूल है जो हमने 10th में देखा था, 8th में देखा, वही है। 0.50 तक वैल्यू है उसको पीछे वाले नंबर पे राउंड ऑफ किया जाता है, और जो 0.50 से आगे निकल जाती है उसको नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ किया जाता है। तो यहाँ पे 1.45 यानी कि 0.5 से नीचे, इसलिए हमने इसको पीछे वाले नंबर पे राउंड ऑफ कर लिया। अब देखिए ग्रिड के अंदर कहीं आपको 2 नंबर दिख रहा है, नहीं, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्रॉस 0, कुछ नहीं है यहाँ पे क्योंकि 2 नंबर मिसिंग है। इन्हीं मिसिंग नंबर की रेमेडी करवानी पड़ेगी आगे चल के। ठीक है। अब देखिए 3 एक बार आया इसमें, वो कहाँ से आया चेक कीजिए, डेट ऑफ बर्थ में नहीं, साइकिक नहीं, लाइफ पाथ से आया 3। लाइफ पाथ की पावर कितनी होती है 100, यहाँ पे लिख दिया 100, इसका बना दिया 1। अब देखिए क्या इसमें 4 नंबर है ग्रिड में, नहीं है, तो मिसिंग आ गया। नंबर 5 है, यस नंबर 5 है, कितनी बार है 1 बार है, कहाँ से आया
बर्थ ईयर में से आया, तो इसकी पावर कितनी है 100, इसलिए यहाँ पे लिखा हमने 100, इसकी पावर हो गई 1। नंबर 6 मिसिंग है। नंबर 7 3 बार आया, पहला 7 कहाँ से आया, डेट ऑफ बर्थ से, इसकी पावर कितनी 100%। दूसरा 7 कहाँ से आया, बर्थ ईयर से, इसकी पावर कितनी 100, तो लिख दिया 100। तीसरा 7 कहाँ से आया, तीसरा 7 कुआं नंबर से आया, तो कुआं नंबर की पावर कितनी बताई थी 30%, तो यहाँ पे आ गया 30, तो 100 + 100 + 30 यानी कि 230, 2.30 राउंड ऑफ, वही रूल चलेगा, 0.5 से डाउन है इसलिए इसको पीछे वाले नंबर पे राउंड ऑफ कर दिया। अगर ये 2.75 होता तो यहाँ पे 3 पे लाते, इसको नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ करते। अब 8 नंबर एक बार है, कहाँ से आया 8 नंबर, डेट ऑफ बर्थ में तो नहीं है, कहाँ से आ रहा है, साइकिक नंबर से, तो साइकिक नंबर की पावर कितनी होती है 100, तो यहाँ पे लिख दिया 100%, इससे बना 1। 9 नंबर, यस 9 नंबर 2 टाइम्स है, कहाँ से 9 आया, सबसे पहला 9 आया मंथ डिजिट से, तो इसकी पावर हो गई 100। सेकंड 9 कहाँ से आया, सेंचुरी नंबर से, ये देखिए इसकी पावर है 0.45, तो ये हो गया 1.45, राउंड ऑफ किया 0.5 से नीचे, इसलिए 9 की पावर बन गई 1। क्लियर यहाँ तक, इजी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ताकि आपको आज काम करने में ये हेल्प करेगा, और बाद में आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से ये पावर टेबल बनती है, और ऐसे ही आप लोगों को भी पावर टेबल आज बनानी है। सब जने बना के भेजें, फिर देखते हैं कौन है जिसकी एनालिसिस होगी लास्ट डे पे। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक। तो मिसिंग नंबर होंगे ग्रिड के अंदर जो मिस होते हैं, उनकी रेमेडी की जाती है। और पावर टेबल निकालने का रीज़न ये होता है कि हम नंबर्स की बैलेंसिंग चेक करते हैं, क्योंकि चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमेरोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे रैकी हो, चाहे क्रिस्टल हीलिंग हो, कुछ भी हो, बैलेंस किया जाता है। चाहे चक्रा बैलेंस करें, चाहे नंबर बैलेंस करें, चाहे एनर्जी बैलेंस करें, चाहे ग्रहों को बैलेंस करें, करेंगे सिर्फ बैलेंस। तकलीफ कहाँ होगी, जब ये चीज़ें इम्बैलेंस होती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ अभी, बाकी तो फिर हम आगे कोर्सेज के अंदर लेते हैं। कोई भी नंबर 2 की पावर पे आता है वो बैलेंस होता है। जिस भी नंबर की पावर 2 है वो है बैलेंस। अगर 2 से डाउन है यानी कि 1 है तो वो है इम्बैलेंस, वहाँ पे ज़रूरत है आपको ट्रीटमेंट की। और या अगर 2 से अपर चला गया 3, 4, 5 टाइम, तो वो वहाँ पे एग्जॉस्ट करता है, यानी कि वहाँ पे भी वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो वहाँ पे भी उसको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। इसलिए ये पावर टेबल बनाई जाती है रेमेडी पर्पस से। ठीक है जी, यहाँ तक। हाँ जी, हर्षवर्धन जी बताइए सर। हर्षवर्धन जी एंड अशोक मेड़ जी, एक मिनट रुकिए फिर। अब हाँ जी बताइए, क्या क्यूरी है बताइए। सर क्योरिटी पावर चार्ट रेडी कर दिया है। पावर चार्ट रेडी कर दिया है, गुड जी सर। वेरी गुड। अशोक अरे आप तो एक्सपर्ट है लग रही है। वही था इनका, वो कैलकुलेशन का भी देख रहे थे जो आपने बताया है जी कि हाउ टू कैलकुलेट, जी जी तो आई थिंक दोबारा देखेंगे तो दैट सम डाउट में बी देयर, बट मतलब यू सो लेट्स सी, जब अपना कैलकुलेट करते हैं तब सम डाउट्स में बी देयर। अच्छा, इनका फिर यूज क्या करते हैं, जो पावर टेबल अभी बनाया आपने, जो नंबर लिख दिए हैं, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम? सर, इसका रेमेडी किया जाता है बैलेंस। अगर कोई नंबर अच्छा। कम है यानी कि वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, और जो नंबर एग्जॉस्ट कर रहा है उसको डाउन, उसकी पावर को डाउन करके बैलेंसिंग पे लाना होगा। तो प्राइमरीली वी हैव टू मेक इट टू 2। हाँ, बैलेंसिंग नंबर मतलब- 2 पे है, अगर जो किसी की पावर आ रही है वो नंबर आपका बैलेंस है वहाँ पे। वो ठीक है, नहीं तो वी हैव टू मतलब बैलेंस इट समहाउ, We have to राइट? get the remedy for balance that particular number. ओके ओके, चलो थैंक यू Okay. इट्स अ गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू Thank you. सो फार। Okay. फिर अब आगे
चल गए हम लोग नेक्स्ट। अब जो हमने एक कोर्स के अंदर कंटेंट था वो था एरोज, है ना, योग। लोशो ग्रिड के अंदर अभी तक मुझे नहीं पता कितने लोगों को नॉलेज है, पढ़ा हुआ होगा ज़रूर, मुझे पता है। तो वहाँ तक ये बताया जाता है 8 योग, और इसमें बोलते हैं प्लेन्स। चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में इसको प्लेन बोला जाता है, लेकिन हम इसको योग बोलते हैं या एरोज बोला जाता है चाइनीज़ में इसको। तो टोटल जो एरोज होती है वो होती है 12। मैं बता कैसे होगी, देखिए 3 होगी हॉरिजॉन्टल, 3 रोज है, 3 वर्टिकल बॉक्सेज है, कितने हो गए 6। एक है 4 5 6 डायगनल, एक है 2 5 8 डायगनल 2, यानी कि 3 + 3 6 + 2 8, ये तो हो गए। इसके बाद है 4 शॉर्ट एरोस, ये 3 नंबर से मिलके जो बनता है एरो वो होता है लॉन्ग एरो। एक होती है 2 नंबर्स के साथ में बनती है कंपाउंड से, वो होता है 4। वो कैसे बनता है वो अभी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए आप स्क्रीन पे ये आपने स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे इसको चलते हैं, ठीक है। अब कहानी चालू होती है यहाँ से एरोज की, यानी कि योग। जो सबसे पहला एरो बनता है वो बनता है 4 5 6। 4 5 6 बनता है डायगोनल एरो, आपने देखा होगा 4 5 और 6 ऐसे। 4 लेफ्ट टॉप रो में होता है, 5 मिडिल रो में मिडल पे होता है, 6 होता है लोअर बॉटम रो में राइट साइड पे। ये डायगोनल पहला बनता है। तो कहते हैं कि ये जो एरो है ये कैसे होते हैं लोग, इमोशनल नहीं, ये इमोशनल इनका बैलेंस होता है, ये भावुक नहीं होते, है ना। इमोशनल कैसे, भावुक। तो 4 5 6 यानी इसको गोल्डन प्लेन भी बोला जाता है। तो पीपल विद दिस एरो आर कंपैशनेट, केयरिंग, shy, sensitive and understand the other people's need. This arrow known as a golden line of grid, they see a huge success after their child birth. ये बोला जाता है कि इसको गोल्डन लाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 4 5 6 का जो डायगोनल प्लेन है इसको बिजनेस भी बोला जाता है, बिजनेस प्लेन या बिजनेस ग्रिड ऐसे भी बोला जाता है। और ये देखा जाता है कि ऐसे जिनके भी ग्रिड में ये 4 5 6 का एरो बनता है, जब इनके चाइल्ड बर्थ होता है, यानी कि जब इनके संतान होती है, अपने बच्चे के जन्म के बाद इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छे से होती है। ये है आपका 4 5 6 का पहला एरो ग्रिड का। दूसरा एरो आता है 4 9 2, ये आती है आपकी टॉप रो, 4 9 2 एक ही रो के अंदर टॉप वाली रो में। ये कैसे लोग होते हैं, पीपल विद दिस एरो आर एनालिटिकल, कोई भी चीज को एनालाइज करना, आर्टिकुलेट करना, लॉजिकल एंड हैव एक्सीलेंट मेमोरी। क्योंकि ये 4 9 2 की अगर बात करें तो ये मेमोरी, मन से रिलेटेड है। देखिए 4 नंबर क्या है, कल मैंने बताया था, सर, शार्प माइंड, बुद्धि, कहाँ पे, यहाँ पे ही है। 9 नंबर एनर्जी, एग्जीक्यूशन, और 2 नंबर मन, सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे हर चीज आपकी रजिस्टर्ड है। तो ये कैसे लोग होंगे, लॉजिकल, और क्योंकि लॉजिक आर्ग्यूमेंट कौन करेगा, नंबर 4, 9 करेगा एनर्जी के साथ में एग्जीक्यूशन, और नंबर 2 वो है मेमोरी के लिए एक्सीलेंट, ये आपको केयरिंग देगा। समटाइम्स दे कंसिडर देमसेल्फ टू बी सुपीरियर टू अदर, कभी कभी ये कैसे अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा, नहीं आई एम द बेस्ट, है ना कहीं, क्योंकि राहु देव है ना, ये कुछ ना कुछ तो दिमाग के अंदर तो झालमेल करना ही करना है इनको। दे डू थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉज हाई मेंटल लेवल। ये थोड़ा सा जो जनरल लोगों की कहते हैं आमतौर पे जो किया जाता है उससे थोड़ा सा हटके करते हैं, क्योंकि इनका मेंटल लेवल बहुत हाई होता है। अब देखिए एक और एरो आती है, वो है 8 5 2 या 2 5 8, ये है डायगोनल। यहाँ से देखिए टॉप रो के
राइट से, फिर 5 मिडिल और 8 बॉटम रो का लेफ्ट बॉक्स। पीपल विद दिस एरो आर पेशेंट, परसिस्टेंट एंड डेटरमाइंड। धैर्य, पेशेंस होती है यहाँ पे, धैर्य और दृढ़ निश्चय देखा जाता है ऐसे लोगों का। दे आर हैप्पी टू बाइड देयर टाइम अंटिल द मोमेंट इज राइट। जब तक सही समय नहीं आ जाता है तब तक उसका इंतजार करना, और जब वो समय आ जाए तो फिर दबा के एफर्ट डालना, अपना मेहनत करना। इसको सिल्वर लाइन ग्रिड बोला जाता है। जैसे 4, 5, 6 को गोल्डन लाइन बोला था, इसको बोला जाता है सिल्वर लाइन ग्रिड। ये लाइन, इसे ये बोला जाता है, ये आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 2, 5, 8 का अगर ये एरो बना हुआ है तो उस पर्सन की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी खुद की होती है, और जिनकी ग्रिड के अंदर ये 2, 5, 8 का एरो, ये लाइन या योग नहीं बनता है, जहाँ तक मैंने जितने भी केसेस देखे, ऑलमोस्ट 90 to 95% लोगों की, चाहे वो लाख रुपया कमाए, चाहे वो 2 लाख कमाते हो, लेकिन उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। पेरेंटल हो सकती है, जॉइंट हो सकती है, पर्सनल नहीं होती है। नेक्स्ट एरो आता है आपका, वो है 3, 5, 7। इसे बोला जाता है एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की तरफ। पीपल विद दिस एरो आर फुल ऑफ फीलिंग्स। ऐसे लोगों के अंदर फीलिंग्स बहुत होती है, इमोशंस, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स होते हैं। It's an arrow of inner calm and serenity that seldom appear before middle age. ऐसे लोग अपनी भावनाओं और आध्यात्मिक पहलू से भरे, ये इनके अंदर एक अंदर आंतरिक कहते हैं ना शांति, वो है। और कब वो, जब तक एक मिडिल एज आती है ना, तब तक वो दिखती नहीं है। उसके कहते हैं इनके पास, कहते हैं ये 3, 5, 7 जिसके भी ग्रिड के अंदर ये एरो बनता है, दे आर रूल्ड बाय गोल्डन हार्ट। ये दिल से सोचने वाले, ये दिमाग नहीं लगाते अपना, क्योंकि ये बहुत ही निस्वार्थ भाव से रहे। इनके अंदर कोई लाग लपेट वाली चीज है वो नहीं होती है। और ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं, वो वर्ड नहीं है, बट यहाँ पे समझने के लिए, मतलब इन लोगों को लोग बेवकूफ बना के चले जाते हैं। ये चीट होते हैं क्योंकि इनके दिल के अंदर कुछ, ये गोल्डन कहते हैं ना, गोल्डन हार्टेड लोग होते हैं। ये दिल से काम करने वाले, तो दिल से काम करते हैं, वो चालाक चतुर नहीं होते, है ना। होशियार, वो वाले होशियार कौन से, वो एक नॉलेज वाली होशियारी नहीं, एक दूसरी वाले होशियार, वो नहीं होते हैं। तो इनको लोग, इनका मतलब यूज कर लेते हैं, और वापस अगर वो आ जाएगा तभी ये इसको हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ में। तो ये हैं आपके 4 एरोज। अब नेक्स्ट जो एरो आती है वो देखिए। नेक्स्ट जो एरो है वो है एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये आती है आपकी 8, 1, 6, सबसे बॉटम रो आती है आपकी लोशो ग्रिड की। ये क्या बताता है, पीपल विद दिस एरो डू एक्सेल इन द बिजनेस एंड कॉमर्शियल वर्ल्ड। ऐसे लोग व्यापार और व्यावसायिक दुनिया में कहते हैं उत्कृष्टता प्राप्त कर लेते हैं, और ये अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही प्रैक्टिकल, है ना, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग बिजनेस आइडियाज इनके दिमाग में आते रहते हैं। दे अचीव ग्रेट मटेरियल सक्सेस एंड यूजुअली नॉट इंटरेस्टेड इन हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ इन कंपैरिजन ऑफ मनी। यानी कि ये लोग सिर्फ मटेरियल सक्सेस पर वो प्राप्त करते हैं, और कहते हैं कि धन की तुलना में जीवन के जो हायर वैल्यूज होती है ना, उसमें इनको इंटरेस्ट नहीं होता है। इनको इंटरेस्ट होता है पैसा, मटेरियलिस्टिक उसमें। फिर आता है आपका एक 9, 5, 1 एरो ऑफ विल पावर। ये एरो है आपकी इच्छा शक्ति की। जिसकी ग्रिड के अंदर 9, 5, 1 वाला, ये जो मिडिल के अंदर वर्टिकल बनेगा 9, 5, 1, 9, 5, 1, तो ऐसी जिसके भी ग्रिड में एरो, ये कहते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड, है ना। गेट अप अगेन, गेट अप अगेन, एक वर्ड आता है इनके लिए, गेट अप अगेन, नेवर गिव अप। ये मतलब हथियार डालने वाले नहीं है आसानी से। अगर कोई परेशानी आई, अगर कोई दिक्कत आई, तो उसको ओवरकम करते हैं। विल पावर दिखाता है ये, जिद्दी, लगातार और दृढ़ निश्चय। जिद किस चीज की, मैं करके दिखाऊंगा, इस चीज की जिद। आर्ग्यूमेंटिव कैसे, लॉजिक के साथ में, है ना, और
स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, अलग अलग विषयों पे अपनी अपनी ये अपनी राय भी रखते हैं एज ए स्पेशलिस्ट हो जैसे उस चीज के। और ये जो एरो है ये सक्सेस का एरो भी बोला जाए, सिंबल ऑफ सक्सेस, बिकॉज दे रीच देयर गोल विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये अपने लक्ष्य पर किसके बल पर पहुंचते हैं? अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर, इसलिए इसको बोला जाता है एरो ऑफ विल पावर। फिर आती है आपकी नेक्स्ट एरो, वो है एरो ऑफ द प्लानर 438। पीपल विद दिस एरो आर जनरली शेयर्ड कनिंग एंड नॉट वेरी इथिकल। ऐसे लोग आमतौर पे चतुर, चालाक और बहुत नैतिक नहीं होते। हर चीज की ये प्लानिंग, योजना बनाते हैं और योजना के साथ हर चीज का उसको मतलब फॉलो करना भी इनको पसंद आता है। इनके पास एक कहते हैं कि हैव ए ग्रेट विजुअलाइजेशन पावर है एंड लाइक टू विजुअलाइज थिंग बिफोर डूइंग। ये कोई भी चीज को करने से पहले उसकी एक विजुअलाइजेशन, एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं पहले से, है ना, प्लान, उस हिसाब से फिर उसके ऊपर वर्क करते हैं। एक जो आता है एरो ऑफ एक्शन बोला जाता है, ये है 276 राइट वर्टिकल बॉक्स, देखिए टॉप, मिडिल और बॉटम वाले राइट बॉक्सेस सारे 276, इसे बोला जाता है एरो ऑफ एक्शन। ऐसे लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे काम करते हैं, काम करने से पहले सोचते नहीं है, ये ऐसे लोग होते हैं, है ना। ये ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसमें इनको बहुत मज़ा आता है, स्पोर्ट्स है उसके अंदर इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना। और ये ऐसे आपको ज़्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं ना, अपने स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, उनकी ग्रिड के अंदर ये आपको एरो मिलेगा मोस्टली 276 का। इसलिए इनके लिए एक ही सलाह है 276 और एक 357 वाले लोगों के लिए, प्लीज़ आप काम करने से पहले, किसी की मदद करने से पहले एक बारी किसी से सलाह जरूर कर लीजिएगा, फिर वो कीजिएगा। तो वहाँ पे आपको जैसे 357 वालों के साथ में चीटिंग होने के चांसेस कम होंगे, और 276 वाले जो बिना सोचे समझे काम करते हैं, ये समझ के एक बार उसको सिर्फ देख के वापस करेंगे तो वहाँ पे नुकसान होने की चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, राइट। अब देखिए शॉर्ट एरोज आती है, ये तो हो गई आपकी सारी लॉन्ग एरोज, यानी 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल एंड 2 डायगोनल। अब आती है आपकी शॉर्ट एरोज, ये होती है 4। कौन सी होती है? पहली होती है 9-7, 9-7 यानी कि 9 आएगी आपकी टॉप के मिडिल बॉक्स में और 7 आएगा आपके मिडिल रो के राइट के। ये कॉम्बिनेशन क्या बताता है? पीपल विद दिस कॉम्बिनेशन आर पॉजिटिव, कैसे? कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग फेथ, आत्मविश्वासी और दृढ़ विश्वास रखने वाले। 9 की आर्ग्यूमेंट और 7 की स्पिरिचुअल, ये 9 और 7 इस चीज में हेल्प करते हैं। ये जीवन की कहते हैं कठिन से कठिन परिस्थिति को भी शांति से और आसानी से संभाल लेते हैं 9-7 वाले लोग। एक आता है आपका एरो ऑफ डिटेल एंड डेकेट, यानी कि विवरण और पूर्णता। पीपल विद दिस कॉम्बिनेशन एंजॉय डिटेल ऑफ थिंग्स एंड इंक्लाइन टू बी परफेक्शनिस्ट। इस कहते हैं ये लोग चीजों का मतलब डिटेल्स के अंदर बहुत इनको मजा आता है, डिटेलिंग में, है ना। और कैसे होते हैं ये? हर चीज पूर्णता वाली, हर चीज कंप्लीट वाली। पर्सन बिकेम हाईली स्पिरिचुअल एंड नॉलेजेबल कॉज पावर ऑफ बोथ सन एंड जुपिटर। ऐसे लोग कैसे होते हैं? एक तो हाई स्पिरिचुअल होंगे क्योंकि 3 नंबर आ गया, देवगुरु बृहस्पति, और नॉलेज 3 की होगी, और 1 किंग वाली क्वालिटी पावर आएगी सन की। तो कैसे होंगे ये? ज्ञानवान और आध्यात्मिक ऊर्जावान, ये ऐसे लोग होते हैं। अब देखिए एक और जो शॉर्ट एरो आता है वो आता है 7-1 का, यानी कि मिडिल रो का राइट और बॉटम रो का मिडिल बॉक्स 7-1। पीपल विद दिस एरो आर इंटरेस्टेड इन द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे लोग कैसे? दुनिया के कहते हैं रहस्य, छुपे हुए रहस्यों को ढूंढने में इंटरेस्ट होता है। दे एंजॉय सर्चिंग फॉर द हिडन ट्रूथ्स एंड कैन बिकम सो इन्वॉल्व एंड लॉस्ट इन रिसर्च। छिपे हुए कहते हैं सत्य की खोज, है ना, कोई भी चीज को खोजना, रिसर्च करना, और
उसमें ये शामिल हो जाते हैं, कोई भी रिसर्चिंग वर्क है या कोई भी चीज़ को ढूंढा जा रहा है वहाँ पे, लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। बट गोइंग टू डीप इनटू एवरीथिंग समटाइम्स टेक देम इनटू डिप्रेशन। कहते हैं हर बात की गहराई में जाने से भी कई बार डिप्रेशन तक चला जाता है। जानना अच्छी चीज़ है, लॉजिक ढूंढना अच्छी चीज़ है, डीप तक जाना अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनकी डीप तक नहीं जाए तो अच्छा होता है, और जाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन, मतलब मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन मीन्स थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। एक आता है आपका 3-9, यानी कि मिडल लेफ्ट बॉक्स और टॉप का मिडल 3-9, इसे बोला था एरो ऑफ लिटिगेशन, यानी कि लांछन, यही बोला जाता है हिंदी में, लांछन। पीपल विद दिस एरो आर इंक्लाइन टू आर्ग्यू एंड बिकम इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट्स ऑफ ऑल काइंड। ऐसे लोग आपको कुछ न कुछ विवादों के अंदर अपने आप ही, है ना, सम्मिलित हो जाते हैं और बहुत सीरियस मैटर तक पहुंच जाते हैं, और वो उसको सेटल करने के लिए बहुत सी बार या उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोर्ट का हेल्प भी लेना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर मेड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ पर्सन। 3 नंबर है नॉलेज का, और 9 नंबर है मंगल, मंगल है मार्स, और मार्स है एनर्जी। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसको जहाँ पे कहते हैं कि ये मंगल, ये लड़ाई का कारक, मंगल जहाँ बैठे वहाँ पे क्या मचाता है, ये दंगल। इसलिए क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, मंगल मचाता है दंगल। तो जिस भी आपकी कुंडली के भाव, यानी कि जिस भी हाउस के अंदर बैठ जाए, वो हाउस वहाँ पे एनर्जी तो जरूर देगा, लेकिन उसके साथ में वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी देगा। ये मंगल की बात है, ठीक है जी, यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है, ये तो है आपके 12 एरोज। अगर ये मिलते हैं आपको तो आप उस पर्सन के बारे में ये चीज़ें आप बताइए अपनी ग्रिड में, देखिए या आपके पास जो एनालिसिस के लिए आती है उसके अंदर देखिए ये एरो बनता है, तो उसके बारे में आप ये चीज़ बताएंगे, वो उससे मैच होगी। अब मान लिया कि एरो मिसिंग है, जैसे सबसे पहली 4, 5, 6, अगर ये चीज़ मिस है तो इसको क्या बोला जाता है, सस्पेंस, एरो ऑफ सस्पेंस। People with this missing arrow are suspicious, cynical and moody, inclined to worry, well on negative side। कहते हैं थोड़े से कैसे हो जाएंगे ये, सन की जैसे, डाउटी ने जैसे होता है ना, मूडी, मूड हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो, चिंता करने की इनकी आदत, और हर चीज़ को नेगेटिव साइड पे ये अपना फोकस बना लेते हैं, है ना। ये ऐसे लोग होते हैं जो 4, 5, 6 वाले कहते हैं, सम ऑलवेज लिव इन शेड एंड नेवर कम आउट इन फुल लाइट। ज़्यादा लोगों के सामने आना, एक्सपोज करने में इनको दिक्कत होती है, साइड में ठीक है वहाँ तक। अगर किसी की ग्रिड के अंदर ये 492 वाली अगर ये एरो मिस है तो ये क्या बोलते हैं, एरो ऑफ पुअर मेमोरी। क्योंकि अगर ये एरो नहीं होगी तो उसकी जो मेमोरी, जो यादाश्त है, वो थोड़ी सी लैक होगी, बौद्धिक क्षमता, तो इसमें धीरे धीरे ये इनकी कमजोर होती है, मेमोरी कम होती है, दे कैन सफ़र फ्रॉम मेंटल इम्बैलेंस, कुछ ना कुछ मानसिक बीमारी होने के चांसेस होते हैं जिनकी ये 492 की एरो मिसिंग हो ग्रिड में। तो फिर आता है एक आपका एरो 258 डायगनल वाला, इसे बोला जाता है, वो था सिल्वर लाइन। लेकिन जब ये नहीं हो तो ये क्या बनता है, एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हताशा, है ना, फ्रस्ट्रेट होता है आदमी, जिसके भी ये 8258 वाला या 852 वाला एरो नहीं होता है। क्योंकि मैं आगे बताऊंगा ये एलिमेंट से रिलेटेड है, अर्थ के एलिमेंट से, वो गड़बड़ करता है। तो कहते हैं इस लाइन के नहीं होने पे क्या होता है, लोग अनसक्सेस, है ना, सेटबैक से फ्रस्ट्रेशन निकलता है उनका पूरा। इसलिए कहते हैं कि पीपल विद दिस एरो शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस एंड थिंक केयरफुली बिफोर एक्ट। कुछ भी एक्ट करने से पहले प्लीज एक बार सोच लें, तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। फ्रस्ट्रेशन होगी तो फिर गड़बड़ होगी। तो क्या, एक्ट बिफोर, थिंक बिफोर एक्ट।
अब ये 357 का जो बनता है एरो, अगर ये नहीं है तो इसे बोला जाता है लोनलीनेस एरो, यानी अकेलेपन की लाइन। 357 वाला अगर ये योग नहीं है ग्रिड के अंदर तो क्या होगा, ये अकेलेपन की लाइन है। क्या होता है, ऐसे इनके भी ये लाइन नहीं है, ऐसे लोग इनकी क्या होती है, भावनाओं में कमी, है ना। ये कैसे लोग होंगे, ये ऐसे इरादे वाले लोग, लक्ष्य जो अपने जो भी गोल्स है उनको अचीव करते हैं और अपने दोस्तों और परिवार को भूल जाते हैं। जब अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, जब एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं कि जनरली देखा जाता है ये अपने फ्रेंड्स हैं, अपने फैमिली वाले हैं, उनको फिर इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। और क्या कहते हैं कि लैक ऑफ जॉय लव एंड लाफ्टर दे सफर लोनलीनेस इन ओल्ड एज। अपनी जब इनकी उम्र हो जाती है, यानी कि जब ये बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे ये अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपने ही तो अपने दोस्त और परिवार वालों को दूर कर दिया। तो अब वो दूर है तो फिर आप क्या रहेंगे, अकेले। अब देखिए ये और एरो आती है आपकी 4 और मिसिंग हो तो, क्योंकि जो 8 एरो थी तो ये होगा, और नहीं है तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो 816 का अगर एरो नहीं है तो इसे बोला जाता है एरो ऑफ लॉसेज, नुकसान की लाइन। 816 बॉटम रो अगर पूरी खाली है, ये एरो नहीं बना, तो कहते हैं क्या होगा, नुकसान। पीपल विद दिस मिसिंग एरो ट्राई टू मेक मनी बाय पार्टिसिपेटिंग इन गेट क्विक रिच स्कीम होती है ना, रातों रात लखपति बनना, है ना, जल्दी जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं में पैसा डालते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, और फिर आपको ही पता रातों रात कितने लखपति बने, फिर क्या आती है हाथ में, अनसक्सेस, है ना। कहते हैं इस चीज़ का इनको, ये फिर अनसक्सेस होते हैं, लेकिन इनको उसका एहसास नहीं होता है मिडिल एज तक। तो इनको ये बोला जाता है कि भैया सक्सेस के लिए आप एफर्ट लगाइए, है ना, सार्थक लक्ष्य आपका कैसा होना चाहिए, आपका गोल कैसा होना चाहिए, एकदम अच्छा, उसके ऊपर आप एफर्ट लगाएंगे, मेहनत के साथ में करेंगे, तब आपको सक्सेस। ये रातों रात लखपति वाली स्कीमों में लगाएंगे पैसा, देखते हैं अखबारों में आता है ना, इतने लाख इतने करोड़ रुपए है, आदर्श क्रेडिट, कभी सहारा, कभी क्या चलता रहता है ना। वो यही तो लालच देते हैं, जल्दी से पैसा डबल हो जाएगा, है ना। सो और आता है एक और एरो आपका 951 अगर मिसिंग है किसी की ग्रिड में, ये क्या बताता है, एरो ऑफ इनडिसीजन, अनिर्णय, ये डिसीजन नहीं ले पाते। पीपल विद दिस मिसिंग एरो कैन बी इजी लेड बाय अदर, ये मतलब कहते हैं क्या, दूसरों की टीम का हिस्सा बन सकते हैं जो इनको लीड करता होगा। एक्सट्रीमली हार्ड टू स्टैंड अप ऑन देयर ओन, ये अपने दम पर खड़े हो जाए, बड़ी मुश्किल चीज है इनके लिए। ये कहते हैं सभी को खुश करना चाहते हैं, बट ये अपनी जो फीलिंग्स होती है ना उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसमें इनको दिक्कत आती है। और ये ऐसे भी लोग हैं, ये बहुत जल्दी दूसरों की बातों पे भरोसा कर लेते हैं, दूसरे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, और फिर बाद में शायद कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। एक एरो और है जो मिसिंग है, तो 438 का, ये कहता है अगर 438 वाला एरो नहीं है तो क्या होता है, वहाँ पे ये पर्सन कैसा होगा, कंफ्यूजन होगा, इसके लाइफ में कंफ्यूजन चलेंगे। इस कहते हैं ना, इस लाइन के नहीं होने पे लोग कैसे होते हैं, लॉजिकली नहीं होते हैं, मैथोडिकल नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं, डिस्ट्रक्टिव प्लानर्स। डिस्ट्रक्टिव प्लानर्स कैसे, इसको क्या बोला, विनाशकारी योजना कैसे इनकी प्लानिंग कैसी होती है, डिस्ट्रक्टिव तरह की। और क्या होता है, डैमेज देमसेल्फ, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, बस डेली कुछ ना कुछ प्लान बनता रहता है इनका, और ख़त्म हो जाता है शाम पड़े, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर नया प्लान बनता है, फिर ख़त्म हो जाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये फेल हो जाते हैं। लास्ट एक मिसिंग एरो और है 276, जो एक्शन वाला था ना एरो, अगर वो नहीं हो तो क्या होगा, एरो ऑफ अपैथी, कैसा, उदासीनता। एक एक्शन ओरिएंटेड होता है ना, एक ऐसा लूज ऐसा, तो इस लाइन पे क्या होता है, नहीं होने पे क्या होगा, प्रेरणा है नहीं, मोटिवेशन की कमी होगी, और ये अपने जो अपॉर्चुनिटी आती है ना उनको कैश कराने, मतलब कोई भी अवसरों को भुनाना, कैश करने में, वहां पे फेल। इनको कोई काम फ्रीडमली भी दे दो तो भी ये नहीं संभाल पाते, है ना। ये रिस्क लेने से डरते हैं,
ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, दब्बू किस्म के होते हैं। एंड ओनली अचीव अ फ्रैक्शन ऑफ रिजल्ट इन देयर लाइफ, अपने जीवन में सिर्फ कुछ ही रिजल्ट मिल पाते हैं, जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको डर लगता है। तो यहाँ तक ये चीज है आपकी आज की कहानी। इससे ये अब आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि जो ये एरोज बनती है, अगर ये ग्रिड के अंदर है तो क्या होगा, और अगर एरोज नहीं है यानी कि मिस है तो क्या होगा। देखिए आपके पास एनालिसिस करने के बेस क्या आ गया, सबसे पहला डेट ऑफ बर्थ। मैंने 1 to 31 तक आपको बता दिया, जिस पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप बनाइए। फिर देखिए उसका साइकिक और लाइफ पाथ क्या। साइकिक सिंगल डिजिट पे आएगा, वो उस प्लेनेट से कनेक्ट होगा और उस प्लेनेट वाले सारी एट्रीब्यूट उसके यहाँ पे चलेंगे। उसकी सोच, उसकी मानसिकता उसी तरह की होगी। सन है तो सन की तरह होगी, राहु है तो राहु की तरह होगी, और सैटर्न है तो डिले। सन है तो लीडरशिप क्वालिटी, इनिशिएटिव, और राहु है तो फ्रस्ट्रेशन, है ना। हर चीज में क्या, इंस्टेंट। कौन सी? 2 मिनट मैगी, वही चाहिए इनको, 2 मिनट मैगी। इंतजार नहीं, पेशेंस नहीं, कैलकुलेशन सबसे फास्ट। अगर किसी ने टोक दिया तो फिर खत्म बात। लॉजिकली आर्ग्यूमेंटिव। ये इस तरीके से आप बनाना सीखो। उसके बाद देखिए उस ग्रिड के अंदर ये जो एरोज बताई वो है या नहीं। अगर है तो उसका इन्फ्लुएंस क्या आएगा वो लिखिए, और अगर मिस है तो उसका क्या इन्फ्लुएंस आएगा वो आप लिखिए। इतना सब कुछ आप बना के इस इतनी सी 5 दिनों के अंदर ये इतनी चीजें आप किसी को बताने लग जाओगे जो इस फील्ड से अननोन है। वो तो कहेगा ऐसा क्या बात है, इतना सब कुछ कैसे बता देते हैं, आपको कैसे पता। वो ये नहीं कहते कितना, वो कहते हैं आपको कैसे पता। हाँ जी मेयर साहब, और हाँ जी रविंद्र जी बताइए जी। हाँ जी सर, क्या बताना है? आपका हैंडल आया था सर, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, कुछ क्वेरी क्वेश्चन। अच्छा, ओह वो पहले वाला होगा, सॉरी देन, आई एम सॉरी, वो पहले वाला था। सॉरी ऐसा कुछ नहीं। नहीं बताइए रविंद्र। Just- सर ये मुझे पूछना था, जैसे आपने ग्रिड में बोला कि ये नंबर नहीं होंगे, तो मतलब किसी के अगर 2 होते हैं और 1 मिसिंग होता है देखिए तब भी ये कंडीशंस लागू होंगे? देखिए ये जो एरोज बनती है, जो लॉन्ग वाली एरो बनती है, वो 3 नंबर्स पे बनती है, जी ठीक है। और अगर 3 में से अगर 1 नंबर मिसिंग है तो उसकी देखिए क्या होता है। जैसे 3 नंबर है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 100% मानना तो इनको प्लीज म्यूट कर लीजिए बाकी। तो इन तीनों को कितना अलॉट हो जाएगा, 33% राइट। तो ये 33% और 33% अगर इनको टोटल करें तो ऑलमोस्ट 100 पहुंच जाता है। अब देखिए ये एरो है, एरो कब पूरा होगा, जब तीनों नंबर होंगे तब। अगर 2 नंबर है तो शॉर्ट एरो में देखिए अगर है क्या, और नहीं तो क्या होगा जो हमने एरो के बारे में जो बताया, जैसे 456 का है, 852 का है, 492 का है, तो वो जितना पोटेंशियल है उसका, जितना वो देता है वो उतना नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी वहाँ पे 100% पावर नहीं है, ठीक है। और अगर 3 जैसे 3 नंबर मिलके एरो बनाते हैं, और अगर 3 में से 2 नंबर मिस है और ओनली सिंगल बचा है तो क्या होगा भाई। अगर 3 नंबर मिलके एक एरो बनाया उन्होंने, अगर इसमें से 1 मिसिंग है और 2 नंबर प्रेजेंट है तो इसकी पावर 66% तक रहेगी, यानी कि वो एरो है बट अपना 100% पोटेंशियल नहीं देगा। अब मेरा ये क्वेश्चन है से कि अगर 3 नंबर मिलके जो एरो बनाते हैं उनमें से 2 नंबर मिसिंग है और 1 नंबर ही वहां पे एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे कितनी पावर पे पोटेंशियल देगा अपना? 33%, नेग्लिजिबल, वेरी नेग्लिजिबल, 33%। और कोई या ऑलमोस्ट नील, मतलब व्हाटएवर, वेरी नील। एग्जैक्टली नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नील होगा। फिर तो वो एरो रहा ही नहीं। जब 2 नंबर निकल गए उसमें बचा 1 नंबर, तो 1 नंबर को सिर्फ उस प्लेनेट के साथ में कनेक्ट करके उसके एट्रीब्यूट्स उसके अंदर आ जाए, क्योंकि सिंगल नंबर है ना। सिंगल नंबर तो फिर अपना खेल वो सिर्फ अपना जिस प्लेनेट के साथ में कनेक्ट है वो एट्रीब्यूट्स वहाँ।
वहाँ पे फिर एरो वाला कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है ओके। जी। और अच्छा, बताइए। इनमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है सर कि कई बार जैसे एक एक नंबर ग्रिड में आया है, कई बार उसमें दो दो तीन तीन नंबर हो, तो विल दैट वो डिफरेंस आएगा उससे फिर? हाउ विल दैट बी? जब हमने ये पावर टेबल बनाई थी ना सर, उसमें जैसे अगर कोई भी नंबर 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है तो वहां से पावर देखी जाएगी कि एक्चुअल में इसकी पावर कितनी है। रिपीटेड जो अच्छा, नंबर होता है ओके। ना सर, सिंगल टाइम है तो उसकी पावर क्या है, अगर वो साइकिक से आ रहा है या डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है तो 1 की पावर पे, अगर वो बाई चांस कुआं से आ रहा है तो 0.30 है वो तो, हाँ 30% है, वो ठीक तो है। बहुत वीकर हो गया। तो अगर वो ओ, वीकर है, जैसे मान लिया किसी की ग्रिड के अंदर नंबर 1 की पावर 0.30 आ रही है, वो नंबर 1 ओके कनेक्ट विद सन, सूर्य। ओके सूर्य दादा क्या देते हैं? सूर्य दादा आपकी लाइफ, सबकी लाइफ में उजाला, है ना, उजाला लेकर आने वाले, प्रकाश फैलाने वाले, है ना, इनिशिएटिव, राइट। एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, है ना, डेली अपना, आप 6 बजे उठे, आप 5 बजे उठे, आप 7 बजे उठे, कोई मतलब नहीं है, जो सूर्य का राइज होने का टाइम है उसी टाइम पे राइज होना, उनका अपना काम फिक्स है। तो ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर लैक मिलेगी, क्योंकि वो डाउन है, वीकर है, उसका कॉन्फिडेंस आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर वो 1 बैलेंस पे होता तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता। इनिशिएटिव लेने में वो घबराएगा, किसी भी चीज का इनिशिएशन नहीं कर सकता वो। लोगों को अगर लीड करने की बात आती है तो वहां पे वो उस टीम का हिस्सा बन जाएगा, ना कि वो किसी को लीड करने के लिए बैठ जाए। तो ये सारी चीजें वहां पे दिखेगी, क्योंकि वो नंबर वीक है। और अगर यही 1 अगर 4 बार रिपीट हो जाए और इसकी पावर मान लिया जैसे 3.45 पे चली गई, अब ये क्या करेगा, अब ये नंबर एग्जॉस्ट हो गया, स्ट्रेच चालू हो गया वहां पे। तो ये जहां पे कॉन्फिडेंट था वहां पे क्या आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, ईगो, है ना, जैसा मैं बोलूं वैसा सब जने सुनो, मतलब एक किंग वाली जो है ना, कि मेरी किंगडम मेरी बात सुने। तो एक तो होता है कि मतलब एक इजी वे के अंदर, और एक आप थोड़ा सा रूडली बिहेव करने जाते हो, वो आपको अपना पता चलेगा इसका 1 इम्बैलेंस हो रहा है, वो स्ट्रेस में आ गया, वो नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। तो ये सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें जो फिर आगे जो कोर्सिंग है उसके अंदर ये चीजें होंगी। लेकिन आपका ये इनिशियल लेवल के ऊपर भी मैं इतना आप लोगों को बता दूंगा कि आप एक एनालिसिस बना सकते हैं, आप किसी की डेट ऑफ बर्थ से उसको काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं, उसका आप उसकी रेमेडी भी कर देंगे। ओके, इतना मैं करवा दूंगा थैंक आप यू। लोगों को जी। चलो, थैंक यू। और बताइए जी, जो हमारे पुराने साथी हैं उनमें से जो नए हैं, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो। एक क्वेश्चन है, हाँ जी बताइए। ये जो हमने जो फर्स्ट किया था जिसमें हमने पी नंबर, एलपी नंबर, सॉरी कुआ नंबर, एलपी नंबर और पी नंबर डाला था, जी और उसमें पी नंबर में आपने 3 कंडीशंस बताई थी। तो ये तीनों कंडीशंस में अगर, अरे प्लीज़ प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, दूसरे लोग अपने फ़ोन को वाइब्रेशन पे ले लीजिए प्लीज़, दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं जी। हाँ जी बोलिए साक्षी जी। तो तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन होती है, जैसे डीओ डेट ऑफ बर्थ 1 to 9 में है, या पी नंबर एलपी नंबर के बराबर है, या फिर डीओबी 10, 20 या 30 है, कोई एक कंडीशन भी फिल होती है तो फिर हम पी नंबर उसमें नहीं भरेंगे। 100% ये माय करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है? यस एग्जैक्टली ठीक है, यही। ठीक है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी साइकिक नंबर फिल होगा। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, साइकिक, अरे भगवान प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। तो अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो साइकिक नंबर फिल नहीं करना है। और आज ठीक जो है। ये चीज मैंने बताई है, ये बेस है इस न्यूमेरोलॉजी का, यहीं से स्टार्टअप होता है और लोग यहीं पे गलती करते हैं। गलती क्यों, क्या है, छोटी सी तो चीज है, कर लेंगे। जो मैंने सिमेट्री बताई आपको, उसी सिमेट्री के अंदर कैलकुलेशन कीजिए और उसी सिमेट्री के अंदर फिलअप कीजिए। लाइफ के अंदर कभी भी आपकी लोशो ग्रिड या ये ग्रिड आपकी कभी भी गलत नहीं बनेगी, और ना ही आप पावर गलत कैलकुलेट कर दो। सिंपल सर एक काम,
हाँ जी बोलिए। सर एक काम कीजिए, एक कोई ऐसे बर्थडे दे दीजिए जिसमें 10, 20 या 30 या सिंगल नंबर हो, तो उसका हम लोग आपको ग्रिड बना के दिखाएं, तो चलिए हम उससे हमारा डन। टेस्ट हो जाएगा। चलिए आज का हम आपको मतलब मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ डलवा देता हूँ इसके अंदर। सुमिता दी आप एक काम कीजिएगा, सुमिता दी बैठे ना ऑनलाइन। ओके चलिए मैं कहता हूँ किसी अच्छा किसी को तो एक इस ग्रुप के अंदर एक डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ताकि सबकी फिर जो बनेगा तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगी कि हाँ क्या पे गलती है, कहाँ पे क्या सही हो रहा है। ठीक है ये चल कंडीशन वाली स्लाइड की पिक्चर भेज देंगे सर उसमें ग्रुप में, अगर अभी तो जो कंडीशन अभी 3 कंडीशन जौन सी थी ये नोट नहीं कर इसको उसका कैप्चर लिखा नहीं मैं। करिएगा। है ना? मैं स्क्रीन पे ले लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब जने। ठीक है ठीक है मैं ठीक है दे सर, रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट दीजिए मुझे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक इसका ले लीजिए और एक पावर टेबल वाला उसका ले लीजिए। ठीक है हो गया इसका, आगे नेक्स्ट करूँ मैं स्क्रीन? नहीं जस्ट अ मिनट। नोट कर लीजिए फिर मुझे बताइए, मैं आगे कर लेता हूँ फिर इसको। तब तक और किसी का कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। ठीक है सर। ठीक है अब एक इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनने अभी नहीं किया है, ये आपको हेल्प करेगा अभी आपकी पावर टेबल बनाने में। ठीक है ठीक है हो गया स्क्रीनशॉट। राइट। ओके जी सो आज का यही रहेगा आपका। रविंदर जी कुछ पूछना है? नहीं बस, थैंक यू सर। अच्छा आपको पहले वाला था ना इसलिए। मैंने वो गलती से अरे नहीं पहले नहीं किया था ना, वही गलती। कोई बात नहीं, गलती का ऐसा नहीं बोलिए, गलती हो जा कोई नहीं। ठीक है तो हम चलो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप के अंदर डलवा देता हूँ, वहाँ से आप लोग उसका बनाइए, फिल कीजिए, और कैलकुलेट कीजिए और पावर टेबल बनाइए उसकी, और उसके और जो साथ पहला बताया था हमारी अपनी वो अब नहीं है, जो अब डेट ऑफ बर्थ देंगे उसी का बनाना है राइट? जो अपने वाला आपने बोला था राइट, वो नहीं बनाना अभी। अपने वाले हैं वो मुझे आप पर्सनली एक मिनट प्लीज अच्छा ओके। मेरे को सबको ज़बरदस्ती म्यूट करना पड़ता है, आप इस तरीके से फिर होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ एक जो डेट ऑफ बर्थ ग्रुप के अंदर दी जाएगी वो आप ग्रुप के अंदर डालिए सब जने, और अपनी अपनी सेल्फ की जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी जो भी ग्रिड बनती है, जो उसका पावर टेबल बनता है, वो मुझे आप पर्सनली सेंड कर दीजिए। इतना कीजिए ठीक है। नंबर सबके पास है, मेरे ग्रुप के अंदर है, बस आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अपने अपने खुद के बना के, और जो ग्रुप के अंदर दी जा रही है वो ग्रुप के अंदर आएगी। और अगर आप लोगों को सब जने आप साथ में बैठे, अगर आपको कहीं भी चीज़ लगती है कि ये यहाँ पे इनसे भूल गए या ये यहाँ पे है, तो वहाँ पे आप उसको करेक्ट करवाइए, तब मज़ा आएगा काम करने का। ठीक, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है, सब एक जैसा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मेरी फैमिली है। एक परिवार को खड़ा करने में जितना मेहनत और जितने वो पापड़ बेलने पड़ते हैं वो सारे बेले मैंने। ये एकाग्र एस्ट्रो वास्तु ये ऐसे ही 500 पे नहीं पहुंचा, इसको 500 तक तो बहुत लंबी, इसको पहले तो हमें 30 मेंबर्स 50 बनाने में जो दिक्कत आई थी वो नहीं बता सकते, लेकिन बस यही है, लगे रहे, कहते हैं ना वही वाला गेट अप अगेन, छोड़ना नहीं है, करके छोड़ेंगे, बस यही है। उसी चीज़ का ये रिजल्ट है कि ये इतने आप जैसे इतने अच्छे लोग है ना इस फैमिली के अंदर है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई बिजनेस ग्रुप नहीं है कि यहाँ पे मैं आऊँगा आपको कोर्सेज यहाँ पे इंस्टॉल दूंगा कि हाँ ये कोर्स ये हो रहा है, यहाँ पे ये करना है, ये आप पैसे दो कोर्स करो जाओ आप अपने मैं मेरे,
ऐसा कुछ नहीं होगा। इवन हमारे यहाँ से जो साल 1.5 साल पहले भी जिन्होंने कोर्सेज किए हो चुके हैं उनके कंप्लीट, और वो प्रैक्टिसिंग खुद एज ए कंसल्टेंट कर रहे हैं। लेकिन देखिए काम करते हैं जब हमेशा सबको प्रॉब्लम्स तो आती है, एक बार आएगी फिर दूसरी बार उस चीज़ को आप अपना आप हैंडल कर लें। तो वो लोग आज भी कॉल करते हैं, आज भी मैसेज करते हैं। तो ये सपोर्टिंग ऐसा नहीं है कि पोस्टर के ऊपर लिखा जाता है लाइफ टाइम सपोर्ट, मैं कभी नहीं लिखता हूँ लाइफ टाइम सपोर्ट। बताना नहीं है, करके देना है एनी टाइम। कोई भी आप चाहे ये फाउंडेशन कोर्स कर लिया आपने, उसके आगे करते नहीं करते कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। लेकिन अगर इसी को करते हुए भी अगर कोई भी आपका क्वेश्चन कुछ भी प्रॉब्लम आती है, देन ऑलवेज आई एम विद यू, ऑलवेज वहाँ पे मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए। ये नहीं है कि आप मेरे से आगे कोर्स करोगे तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो हम तो नहीं बताएंगे, है ना। ऐसा नहीं, आप नहीं करेंगे तो भी बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हालांकि ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं, बहुत ईजीएस्ट वे के अंदर किया है मैंने इसको, और कोशिश भी करता हूँ कि मेरे वर्ड्स जितने इजी होंगे उतने समझ में आए आपको। जितना मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच जाए, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी, फिर चलते हैं आज के लिए। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम सबको, टेक केयर। कल मिलते हैं 9 बजे ठीक।